हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धामी क्लासेस पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कोणित वंश से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों कोणित वंश से संबंधित जो प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वही प्रश्न जो है हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखना है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। कोणित उत्तराखंड का पहला राजवंश था। कोणित वंश की जानकारी हमें प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल दोनों तरफ से मिलती है। ऐतिहासिक काल में महाभारत में इन्हें द्विज श्रेष्ठ कहा जाता था, और प्रागैतिहासिक काल में कुणितकालीन सिक्के, इनसे हमें जो है कुणित वंश की जानकारी प्राप्त होती है। कुणित उत्तराखंड का पहला राजवंश था। इनके बाद कत्यूरी राजाओं ने इस क्षेत्र पर शासन किया। कत्यूरी काल में ही कुमाऊं में कटारमल, द्वाराहाट और बैजनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए बढ़ते हैं अब प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? परमार वंश, चंद राजवंश, कार्तिकेयपुर राजवंश, वंश कुणित। तो अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर आता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। प्रश्न संख्या और जो ऑप्शन आपको सही लगे वो कमेंट पर आप दे सकते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वंश कुणित। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, कुणित वंश का सबसे प्रतापी शासक किसे कहा गया है? अमोघभूति, अजयपाल, सोमचंद, छत्रेश्वर। तो आपको बताना है कुणित वंश का सबसे प्रतापी शासक किसे कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमोघभूति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, अमोघभूति की मृत्यु के पश्चात कुमाऊं में किसका अधिकार हो गया? कुषाणों का, शंकों का, हूणों का, चंद राजवंश का। तो आपको बताना है अमोघभूति की मृत्यु के पश्चात कुमाऊं में किसका अधिकार हो गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शंकों का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 है, शंकों के बाद राज्य के तराइन क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया था? हूणों का, कुषाणों का, गुप्त वंश का, परमार वंश का। तो आपको बताना है शंकों के बाद राज्य के तराइन क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुषाणों का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, कुमाऊं क्षेत्र में शंकों का अधिकार व शक संवत का प्रचलन किस स्थल से ज्ञात होता है? ऑप्शन ए बैजनाथ मंदिर बागेश्वर, ऑप्शन बी जागेश्वर अल्मोड़ा, ऑप्शन सी कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्षवर्धन, यशोवर्मन, रुद्रदामन, गृहवर्मा। तो आपको बताना है मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गृहवर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि कुणित राजवंश के कुछ शासक मौर्यों के अधीन थे? तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है आपके सामने, जूनागढ़ अभिलेख, रूमिनदेई, कालसी अभिलेख, हाथी गुम्फा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कालसी अभिलेख। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों,
छठी शताब्दी के पश्चात नांगों को पराजित कर उत्तराखंड पर किसने अधिकार कर लिया? ऑप्शन है आपके सामने मौखरी वंश, चोल वंश, वर्धन वंश, पाल वंश। तो बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। छठी शताब्दी के पश्चात नांगों को पराजित कर उत्तराखंड पर किसने अधिकार कर लिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मौखरी वंश। और मौखरी वंश का अंतिम शासक आपको बता दिया गया है, गृहवर्मा थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, मौखरियों के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश का शासन स्थापित हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है राष्ट्रकूट वंश, वर्धन वंश, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मौखरियों के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश का शासन स्थापित हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्धन वंश। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। इस वंश का उदय हरियाणा के थानेश्वर में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, हर्ष के समय ह्वेनसांग उत्तराखंड की यात्रा की थी। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में इस राज्य को क्या कहा है? आपको पता होना चाहिए ह्वेनसांग चीनी यात्री था और ह्वेनसांग सन 634 में हरिद्वार आया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ह्वेनसांग ने उत्तराखंड राज्य को पोलिहिमोपुलो कहा था और हरिद्वार को मोयुलो कहा था। क्लियर है सभी को? तो दोस्तों यहाँ पे हमारे कुणिद वंश के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो का PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो पे बस इतना ही। हम आपको जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।